मेरे साथ ऐसा मत करो, मैं तुम्हारे बगैर नहीं जी पाऊंगा। नहीं 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 नहीं। हे भगवान, मेरे साथ ऐसा क्यों किया? साल 2013 की वो रात जिसने सब कुछ छीन लिया। ना कानून बचा, ना शहर, ना वो लोग जिन्हें हम अपना कहते थे। सिर्फ एक खामोशी बच गई, और उस खामोशी में इंसानियत धीरे धीरे दम तोड़ रही थी। सड़कों पर अब सिर्फ खाली गाड़ियां नहीं, अधूरी पड़ी कहानियां थी। हर दीवार पे खून के निशान, और हर मोड़ पर मौत छुप कर बैठी थी। इस टूट चुकी दुनिया में एक नाम अब भी सांस ले रहा था, जोल। ये कहानी उस शख्स की है जो अपने जख्मों के साथ चलना सीखेगा, और एक छोटी सी रोशनी उसके जीने की वजह बनेगी। जोल अपनी बेटी सारा के साथ खुशहाल जिंदगी जी रहा था। छोटी सी दुनिया थी पर उनकी थी, लेकिन किस्मत को ये मंजूर नहीं था। अचानक शहर पर कयामत टूट पड़ी। न कोई चेतावनी, न कोई वक्त संभलने का। लोग पागल हो रहे थे, एक दूसरे को नोच रहे थे, जैसे इंसानियत मानो एक पल में ही खत्म हो गई हो। ये कोई आम बीमारी नहीं थी, यह था कॉर्डिसेप्स फंगस, जो इंसान को जिंदा रखकर उसे हैवान में बदल देता है। फंगस से शिकार उसके पड़ोसी जिमी ने उन पर अटैक कर दिया, और जोल ने उसे शूट कर दिया। सारा ना समझती, जोल सारा को समझाने की कोशिश करता है। आपने गोली चलाई? मैंने सुबह देखा था। बात को समझो, बाहर मौत का तांडव चल रहा है, हमें अभी इसी वक्त यहाँ से निकलना होगा। हाँ। जोल ने तुरंत सारा को उठाया और अपने भाई टॉमी के साथ गाड़ी में बैठकर शहर से बाहर निकलने की कोशिश की। सड़कों पर अफरा तफरी मची थी, लोग जान बचाने के लिए इधर उधर भाग रहे थे। हर तरफ तबाही का मंजर था। फिर एक भयानक हादसा हुआ। गाड़ी पलट गई, लेकिन संभलने का वक्त नहीं था। जोल ने सारा को बाहों में उठाया और वहां से भागना शुरू किया। फिर वो पल आया जब सिपाही ने उन्हें देखा और बिना सोचे समझे गोली चला दी। गोली जोल के लिए चली, लेकिन लग सारा को गई। सारा, मेरी बच्ची, अपने हाथ हिलाओ, कुछ नहीं होगा तुम्हें, कुछ भी नहीं होने दूंगा मैं तुम्हें, मैं साथ में हूं ना तुम्हारे। मेरी बात सुनो, मुझे पता है तुम्हें बहुत दर्द हो रहा है, लेकिन तुम ठीक हो जाओगी। मैं तुम्हें उठाता हूँ, अपनी आंखें खुली रखना, तुम मेरी जान हो, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। सारा, मेरी बच्ची, मेरे साथ ऐसा मत करो, मैं तुम्हारे बगैर नहीं जी पाऊंगा। किस्मत जो नहीं 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 नहीं। हे भगवान, मेरे साथ ऐसा क्यों किया? सारा ने फूट फूट कर जोल की बाहों में दम तोड़ दिया। उस पल सिर्फ एक बेटी नहीं मरी, एक बाप अंदर से टूट कर खत्म हो गया था। 20 साल बीत गए, अब दुनिया पहचान में नहीं आती। शहर क्वारंटाइन जोन बन चुके हैं, और बाहर की दुनिया मौत का घर। इन्फेक्शन हर जगह फैल चुका था, और इंसान इंसान से ज़्यादा खतरनाक हो गया था। जोल ने अपने दर्द को दफन कर दिया, और इस अंधेरे भरी जिंदगी में कोई था जो उसका साथ दे रहा था। मेरे पास तेरे लिए एक गरम खबर है। तुम कहाँ थी टेस? बेस्ट डिस्ट्रिक्ट में हमें एक माल पहुंचाना था। हम दोनों को माल पहुंचाना था। हाँ, लेकिन तुम्हें अकेले रहने का शौक चढ़ा हुआ था। तो मेरा अंदाजा कहता है कि सौदा बिगड़ गया और हमारे हथियार लेकर वो भाग गया, सही है ना? गलत। सौदा एकदम झक्कास रहा। इतने राशन कार्ड हाथ लगे हैं कि अगले 2 महीने हम राजा की तरह जिएंगे। तो इसका जवाब दोगी? वापसी में 2 गीधड़ सामने आ गए थे। उन्होंने हाथ उठाने की जुर्रत की, थोड़ी खरुंची आई हैं, पर मैंने उन्हें उनकी औकात दिखा दी। इधर दे। तो वो अब भी सांसें ले रहे हैं? अब आया ना तो अपने असली रंग में। पता चला किसके कुत्ते थे? वो तो मामूली प्यादे थे जोए, उन्हें गिनने की जरूरत नहीं। असली बात ये है कि उन्हें उस कमीने रोबोट ने भेजा था। वो चूहा। उसे भनक है कि हम उसके पीछे हैं। उसे लगता है कि वो हमसे पहले हमें खत्म कर देगा। साला खेल तो अच्छा खेल रहा है वो। खेल अच्छा है पर खिलाड़ी कच्चा है। मुझे पता है वो कहाँ बैठा है। तुम्हें कैसे पता? एरिया 5 वाला पुराना गोदाम, पर वो वहाँ ज्यादा देर तक टिकने वाला नहीं है। अगर ऐसा है तो मैं शिकार के लिए तैयार हूँ।
रॉबर्ट नाम के व्यक्ति ने उनके हथियार चुरा लिए और टेस को मारने के लिए उसने अपने पालतू कुत्ते भेजे। अब जोल के लिए सिर्फ अपने हथियार पाना नहीं था बल्कि हिसाब लेना था। दोनों अंधेरी गलियों में उतर गए जहां दुश्मनों की फौज थी। जोल ने शेर की भांति सबका शिकार किया और रॉबर्ट तक पहुंचते हैं। पता चलता है कि उसने हमारे हथियार फायरफ्लाई को बेच दिए और टेस ने रॉबर्ट को गोली मार दी। और जब भी वहां पर फायरफ्लाई की लीडर मार्लिन आ जाती है, जोल को वो एक तस्करी करने को कहती है और बदले में दुगने हथियार देने का वादा करती है। मार्लिन जख्मी हालत में थी। जोल को वो अपने साथ ले जाती है और वहां पता चलता है कि उन्हें किसी सामान की नहीं बल्कि एक लड़की की तस्करी करना है। ये इसकी तस्करी है। बस कैपिटल बिल्डिंग तक का सफर है, आगे की जिम्मेदारी फायरफ्लाइज की होगी। ये रास्ता लंबा है और मुश्किल भी। तुम्हारे लिए कुछ भी मुश्किल नहीं। इसे डिलीवर करो और अपना इनाम ले जाओ। दुगने हथियार। बातों से पेट नहीं भरता मार्लिन, मुझे वो हथियार देखने हैं। सुरक्षित है, मेरे कैंप में रखे हुए हैं। पहले हथियार दिखाओ, काम उसके बाद शुरू होगा। मेरे पीछे आओ। तुम माल चेक कर लेना, पर ये लड़की वहां नहीं जाएगी। जोएल इसका ध्यान रखेगा। ओ ये मैं मुसीबत इस मुझ पे खड़ूस मत आदमी के साथ एली। कहीं नहीं जाने वाली। तुम इन पर भरोसा कैसे कर सकती हो? कौन है ये लोग? मैं इसके भाई टॉमी को जानती थी। उसने कहा था कि बुरे वक्त में जोएल मेरी मदद कर सकता है। टॉमी जब तुम्हारे ग्रुप में था, जब की बात है ये। तुम्हें छोड़ कर गया वो, क्योंकि वो एक नेक दिल आदमी था। सुनो, इसे लेकर नॉर्थ टनल पहुंचो, मैं वहां तुमसे मिलूंगी। इससे भगवान। दिल मत लगाना, ये सिर्फ हमारा रास्ता है उन हथियारों तक पहुंचने का। मार्लिन, जबान मत लड़ाओ, सब ठीक रहेगा। अब इसके साथ निकल जाओ। ज्यादा देर मत लगाना। ओए लड़की, मेरे साथ ही रहना। चलो। जोल के लिए ये सिर्फ एक तस्करी थी, पर उसे नहीं पता था कि यह सफ़र उसकी ज़िंदगी बदलने वाला है। वो लड़की एली शायद सिर्फ एक जिम्मेदारी नहीं, एक वजह बनने वाली थी। यहाँ से शुरू होता है एक ऐसा सफ़र जो किस्मत ने नहीं, वक्त की बेरहमी और मजबूरी ने लिखा था। एक तरफ जोल जिसने अपनी सारी खुशियाँ दफन कर दी, और दूसरी तरफ एली जो सिर्फ 14 साल की। एली जिसके सर पे न माँ का साया न बाप का साया। उसके लिए बाहर की दुनिया एक खौफनाक हकीकत थी जिससे वो बिल्कुल अनजान थी। जोल और एली आगे बढ़ते हैं और एक कमरे में टेस का इंतजार करते हैं। क्या कर रहे हो तुम? वक्त काट रहा हूँ। फिर मैं क्या करूं? यहाँ मक्खियां मारूं? तू होशियार है, समझ जाएगी। तुम्हारी ये घड़ी तो कबाड़ हो चुकी है। तुम नींद में बड़बड़ाते बहुत हो। मुझे बुरे सपनों से नफरत है। हाँ, मेरा भी यही हाल है। पता है, मैं कभी बाहरी दुनिया के इतने करीब नहीं आई। कितना काला साया है वहां। क्या बाहर की दुनिया इससे भी बदतर है? आखिर ये फायरफ्लाई तुमसे क्या चाहते हैं? माफ करना, देर हो गई। बाहर फौजियों का पहरा लगा है। मार्लिन कैसी है? वो सख्त जान है, बच जाएगी। माल बहुत ज्यादा है, क्या इरादा है? हाँ, जोल ने आज भी वो घड़ी संभाल कर रखी थी जो बरसों पहले सारा ने उसे उसके जन्मदिन पर दी थी। अंधेरा बहुत था, ऊपर से जालिम बारिश। जोल और टेस एली को लेकर निकल तो पड़े, पर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। वो पुरानी दीवारों का साया उन्हें ज्यादा देर तक बचा नहीं सका। उन्हें फेडरा आर्मी के सिपाहियों ने देखा और एक एक करके घुटनों पर ला दिया गया। दिल की धड़कनें बारिश से ज्यादा तेज थी और जोल के सामने वही पल था, वही वर्दी, हाथ में बंदूक लिए, जो बरसों पहले सारा पर चली थी। जोल के जख्म मानो फिर से हरे हो गए हो। सिपाहियों ने अपना इन्फेक्शन स्कैनर निकाला और एक एक करके सबका टेस्ट शुरू किया। लेकिन खेल जब पलटा जब स्कैनर एली के करीब पहुंचा। एली ने चाकू निकाला और सिपाही पर हमला कर दिया। जोल ने देखा कि बात हाथ से निकल चुकी है। उसने भी अपने अंदर के पुराने शिकारी को जगाया और बिना सोचे समझे सिपाहियों पर टूट पड़ा, क्योंकि वो गलती वो फिर से नहीं दोहराना चाहता था जो उसने बरसों पहले की थी। और फिर पता चलता है कि हे भगवान, मार्लिन ने हमें फंसाया।
आखिर बीमार लड़की की तस्करी क्यों कर रहे हैं हम? मैं बीमार नहीं हूँ, समझे? अच्छा, तो फिर ये क्या है? मेरी बात तो सुनो। बेहतर होगा कि जल्दी से सच उगल दो। इसे देखो, मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता कि तुम कैसे बीमार हुई। ये 3 हफ्ते पुराना है। बकवास, 2 दिन से ज्यादा कोई नहीं टिकता। भगवान की कसम 3 हफ्ते पुराना है। ये ड्रामा बंद करो। वो झूठ क्यों बोलेगी? मुझे इसकी बातों पर यकीन नहीं। ओ नहीं, टेस, निकलो निकलो यहाँ से। चलो चलो भागो यहाँ से। वहाँ पर फेडरल आर्मी की एक और टुकड़ी आ गई। उन्हें देख जोल वहाँ से भागने का फैसला लेता है और आगे जाकर टेस एली से सवाल जवाब करती है। सुन, प्लान क्या था? मान ले अगर हम तुझे फायरफ्लाइज तक पहुँचा भी दें तो उसके बाद क्या? मार्लिन, उसने कहा था कि उनका अपना एक सेफ जोन है जहाँ डॉक्टर्स आज भी इलाज ढूंढने में लगे हैं। ये किस्सा पुराना है क्यों टेस? और उसने कहा कि मेरे खून में ही इस तबाही का इलाज छुपा है। पागल हो गई है ये। उसने यही कहा था मुझसे। उसने तुम्हें उल्लू बनाया। भाड़ में जाओ, नहीं चाहिए था मुझे ये झमेला। मुझे भी नहीं। टेस, हम यहाँ क्या कर रहे और हैं? अगर ये सच हुआ तो? मुझे यकीन नहीं होता। अगर मगर छोड़ो, यहाँ तक आ गए हैं तो अब इसे खत्म करते हैं। लगता है तुम भूल गई कि दीवार के उस पर क्या है। मुझे सब पता है। पता चलता है कि एली इस तबाही को रोकने का जरिया है, लेकिन जोल को यकीन नहीं था और टेस आगे का सफर करने के लिए तैयार थी। लेकिन यह सफर इतना भी आसान नहीं था। इन उजड़ी हुई सड़कों को गौर से देखो। यहाँ कभी जिंदगियाँ मुस्कुराती थी, कभी यहाँ पर बच्चों के खेलने की आवाज़ें आती थी, कभी अपनों की बातें गूंजती थी, मगर आज यहाँ सिर्फ खामोशी छाई हुई है जो हर गुजरे हुए लम्हों का मातम मना रही है। जोल, टेस और एली, जिन्हें उन्हीं रास्तों से गुजरना था जहां से सिर्फ और सिर्फ मौत की चीखें सुनाई दे रही थी। लेकिन जोल कोई आम इंसान नहीं था। उसने मौत को बहुत करीब से देखा था, इतना करीब से कि अब उसे मौत से डर नहीं लगता। जोल हिम्मत के साथ आगे बढ़ता है और अपनी सांसों को थाम कर एक एक करके सबका शिकार करता है। फिर वो पल आया जब जोल ने कैपिटल बिल्डिंग की दहलीज पर कदम रखा। नहीं नहीं, सब खत्म हो गया। ये नहीं हो सकता, नहीं। अब हम क्या करेंगे? तुम ये क्या कर रही हो टेस? शायद उनके पास कोई सुराग हो, कोई नक्शा जो हमें मंजिल तक ले जाए। हद होती है, हम और कितनी दूर जाएंगे? जब तक मंजिल ना मिल जाए। बताओ, कहाँ थी उनकी वो लैब? उन्होंने कभी साफ साफ नहीं बताया, बस इतना कहा था कि वो पश्चिम की तरफ कहीं है। हम ये सब क्यों कर रहे हैं? ये हमारा काम नहीं है। तुम हमारे बारे में जानते ही क्या हो, और मेरे बारे में? मैं बस इतना जानता हूँ कि तुम बेवकूफ नहीं हो। वाकई सच तो ये है कि हम घटिया लोग हैं और बरसों से यही हम हमारे मौत के मुंह से बचकर आए ये हैं। आखिरी सब खत्म हो गया टेस। हमने कोशिश की, अब वापस चलो। मैं कहीं नहीं जा रही। मेरा सफर यहीं तक था। मतलब? नसीब ने आंखें फेर ली जोएल। क्या बकवास मत कर छुओ मुझे, बस दूर रहो। मैं नहीं चाहती थी कि ये मंजर देखना पड़े। हे भगवान, ये बीमार हैं। मुझे यकीन नहीं। दिखाओ मुझे। किस्मत जो लिखे इसे देखो, इसे 3 हफ्ते पहले काटा था। मुझे अभी खरोच लगी है और मौत सामने खड़ी है। ये सच है जोएल, इसे झुठलाओ मत। इसे टॉमी तक ले जाओ, वो इन लोगों के साथ रह चुका है, उसे मंजिल का पता होगा। नहीं नहीं नहीं, ये तुम्हारी जंग थी, मैं ये बोझ नहीं उठा सकता। तुम्हें जाना ही होगा, कम से कम मेरे आखिरी एहसान की खातिर ही सही। इसे टॉमी तक पहुंचा दो। ओ नहीं, वो आ रहे हैं, मैं उन्हें उलझाए रखूंगी। तुम लोग भागो यहाँ से। क्या आप कह रही हैं कि हम आपको यहाँ मरने के लिए छोड़ दें? मुमकिन ही नहीं कि मैं तुम्हें मैं छोड़। उन जिंदा लाशों में तब्दील नहीं होना चाहती। खुदा के लिए मेरे लिए ये आखिरी काम कर दे। मैं लड़ूंगा। जा यहाँ से।
एली, मुझे माफ कर देना, मेरी वजह से ये सब हुआ। चलो यहाँ से। साया है जो भी था मेरा, वक्त ने छीन लिया है। काल के इस रात पर बस चलती मेरी कहानी, अधूरी रह गई वो प्रीत पुरानी, प्रीत पुरानी। जोल अंदर से टूट चुका था। उसकी क्रोध की अग्नि वहां पर आई आर्मी के सिपाहियों पर बरसी। जोल ने वहां पर सभी का सफाया किया और कैपिटल बिल्डिंग से बाहर निकला, और इतने में ही वहां पर आर्मी की एक और टुकड़ी आ गई। जोल के कंधों पर एली की जिम्मेदारी थी। उसने वहां से बाहर निकलने का फैसला लिया और बाहर निकलकर एली को कुछ बातें समझाता है। सुनो, टेस्ट के बारे में समझ ही नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। अब इसे मैं अंजाम दूंगा। तुम टेस का नाम दोबारा नहीं लोगी, कभी नहीं। बेहतर होगा कि हम अपना अतीत अपने तक ही रखें। दूसरी बात, तुम अपनी बीमारी के बारे में किसी को मत बताना, वरना कब्रिस्तान ही नसीब होगा। और आखिरी बात, मैं जो कहूं वो करना होगा, समझ गई? ठीक है, फिर से दोहराओ। तुम्हारा हुक्म सराखों पे। यहाँ से कुछ दूर एक शहर है जहाँ पर मेरा एक जानने वाला है। उम्मीद है कि वो एक गाड़ी का इंतजाम कर देगा। ठीक है। जोल को अपने भाई टॉमी तक पहुँचने के लिए एक लंबा सफर तय करना था, और इस बीच उसे एक गाड़ी की जरूरत थी। गाड़ी का इंतजाम करने के लिए जोल अपने साथी विल के टाउन पहुँचता है। उस टाउन में बिल ने अपनी सुरक्षा के लिए हर तरफ जाल बिछा रखे थे। उन जाल को पार करता हुआ जोल आगे बढ़ता है, और एक जाल में जोल खुद फंस जाता है। एली निडर होकर उसकी मदद करने की कोशिश करती है, और जब भी वहां पर ज़ॉम्बियों ने हर तरफ से हमला कर दिया, जोल फिर भी उनका सामना करता है और एली को प्रोटेक्ट करता है। एली भी निडर होकर जोल की मदद करने की पूरी कोशिश कर रही थी, और अंत में वो रस्सी काटने में कामयाब हो जाती है। जोल नीचे गिर जाता है, और उसके बाद एक ज़ॉम्बी उस पर अटैक कर देता है, और उसी वक्त बिल उनकी मदद करने के लिए आ जाता है। तीनों जैसे तैसे एक सुरक्षित जगह पर पहुंचते हैं। बच गए, वरना आज तो किस्सा ही खत्म था। बचाने के लिए शुक्रिया। एली, रुको, ये जोएल, बिल, ये तुम क्या कर बिल रहे हो? मेरी बात छोड़ो सुनो, मुझे। पीछे घूमो और घुटने टेक। शांत रहो, मैंने कहा घुटने टेक। मेरे शब्द का इम्तिहान मत ले। मेरी बात तो सुनो। कहीं काटा हुआ है क्या? नहीं। तू बदलने तो वाला नहीं है। चूतिया नंदा, ठीक हूं मैं। याद रख, हल्की सी हरकत हुई तो। ओह एली, क्या नासो कमीनी। हो गया तुम्हारा? मेरा हो गया। तुम मेरे घर में घुसे, मेरी सुरक्षा का कचरा कर दिया, और मेरे गोली चलाने वाले हाथ को भी। कौन है ये छोकरी, और क्या मुसीबत लेकर घूम रहा है? ज्यादा मत बोल मोटे, हम यहाँ सिर्फ इसलिए आए हैं क्योंकि तुझे जोएल का एहसान चुकाना है। मुझे जोल का कर्ज उतारना है। अच्छा मजाक है। सीधे मुद्दे की बात पर आता हूँ। मुझे कार चाहिए। ये तो मजाक ही है जनाब, को गाड़ी चाहिए। सुनो, अगर मेरे पास चलती हुई गाड़ी होती तो भी ना, तुम्हें क्या लगा कि मैं तुम्हें दे देता? हैं? हाँ, क्यों नहीं जोल, मेरी कार ले जाओ, और मौका मिले तो मेरा राशन भी ले जाओ। थोड़ा कम खाओगे तो सेहत बनेगी मोटे। जुबान संभाल के छोटी भाड़ में चुईया। जा। तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे बेहतर हथकड़ी होगा लगाने कि की? तुम अपना मुंह बंद रखो, ठीक है? तुम जो एहसान गिना रहे हो वो इतने बड़े नहीं है, उनकी कीमत बहुत ज्यादा है। पर उससे क्या फर्क पड़ता है, मेरे पास कोई गाड़ी नहीं है। यहाँ एक गाड़ी तो होगी। पुर्जे, सिर्फ गाड़ियों के पुर्जे हैं यहाँ। मतलब कि तुम गाड़ी ठीक कर सकते हो। चलो ठीक है, लेकिन मैं ये करूँगा तो मुझे कुछ सामान की ज़रूरत होगी। ठीक है, वो दूसरी तरफ है, उसे लाने में मेरा साथ दो, फिर मुमकिन हो सकता है कि कोई गाड़ी में चालू कर सकूं। उसके बाद तुम्हारा मुझ पर कोई एहसान नहीं। हाँ ठीक है, वैसे भी हम सब कुछ दिन में मारे ही जाएंगे। बढ़िया, मेरे पीछे आओ। पूरे शहर में जाल बिछे हैं, मेरे पीछे ही रहना। इतना मोटा है, मिस करना मुश्किल है। बहुत हो गया, चलो। बिल के पास गाड़ी तो नहीं थी, लेकिन गाड़ियों के पुर्जों की मदद से वो गाड़ी चालू कर सकता था।
तीनों गाड़ी के पुर्जों की तलाश में निकल पड़ते हैं, लेकिन रास्ता इतना आसान नहीं था। खौफनाक मंजर तो जब आया जब उन्होंने स्कूल की दहलीज पर कदम रखा। बहुत सारे ज़ॉम्बियों ने उन पर हमला कर दिया। स्कूल के अंदर दाखिल होने का कोई भी रास्ता नहीं दिख रहा था। इधर उधर भागते हुए जैसे तैसे उन्हें एक उम्मीद की एक किरण दिखी, एक छोटी सी खिड़की। उसके सहारे वो स्कूल के अंदर दाखिल हुए, लेकिन ज़ॉम्बियों की तादाद बहुत ज़्यादा थी। वहाँ के खिड़की दरवाजे उन्हें ज़्यादा देर रोक नहीं पाते। हम इसे ज्यादा देर तक नहीं रोक पाएंगे, जल्दी करो। ये तो खाली है। क्या बात कर रहे हो? कचरा भी नहीं बचा इसमें। बिल कहाँ जाना है? जल्दी करो। कहाँ जाना है? कहीं भी इससे दूर चलो। चलो यहाँ से निकलो। वो अपनी जान बचाकर आगे बढ़ते हैं, लेकिन उनके सामने एक ऐसी चुनौती आने वाली थी जिससे वो बिल्कुल अनजान थे। एक भयानक राक्षस जिसे ब्लूटर कहा जाता है। लेकिन जोल इतनी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं था। उसने उसका सामना किया और उसे हराया। उसके बाद वो स्कूल की दीवार लांघकर बाहर निकलते हैं, लेकिन बाहर भी अभी खतरा टला नहीं था। ज़ॉम्बियों ने उन्हें देखा और उन पर हमला करना चालू कर दिया। जैसे तैसे बचते हुए वो एक सुरक्षित स्थान पर पहुंचते हैं। हम सबके एल लग गए। ठीक है, मैं जरा घर का कोना कोना छान मारती हूँ। बिल, किसी और ने भी यही दिमाग लगाया और लूट कर ले गया। तुम्हारा प्लान बी क्या है? शुक्र मनाओ कि सांसें ले रहे हो। प्लान है बी, सी की माँ की, चू और जेड। और सुन, टेस को बोल देना कि ये घटिया काम मैं खबरदार नहीं जो टेस करूंगा का और नाम इस लिया, मुसीबत की उसका बस्ती इससे कोई बना के- लेना देना नहीं है। हे भगवान, तुम इसे जानते हो? फ्रैंक। अब ये फ्रैंक कौन चूतिया है? मेरा साथी था। इतनी घटिया शर्ट वही पहनता था। इसे काट लिया और यहाँ उनकी तरह नहीं बनना चाहता था, इसलिए। हाँ, शायद। भाड़ बजाए। देखो मेरे हाथ क्या लगा है, इसमें थोड़ी जान अभी बाकी है। तो मेरी बैटरी यहाँ पर है। कितना बड़ा हरामी था। ए चुया, गाड़ी से बाहर निकल। निकल। ठीक है मोटे, चिल्ला क्यों रहा है? बैटरी तो खत्म है, लेकिन चार्ज हो सकती है। मतलब गाड़ी को धक्का लगाना है। एक बार स्टार्ट हो गई तो बैटरी चार्ज हो जाएगी। ये तेरा अंदाजा है? तुझे प्लान बी चाहिए था ना, तो मेरे पास तो यही रास्ता है। तुम क्या सोच रहे हो? तू स्टार्ट करना, हम धक्का लगाएंगे। उन्हें गाड़ी तो मिल गई, लेकिन गाड़ी की बैटरी डिस्चार्ज थी और उसे चार्ज करने के लिए उन्हें गाड़ी को धक्का लगाना था, जो कि इतना आसान नहीं था। जोल और बिल ने गाड़ी को धक्का लगाना चालू किया और ज़ॉम्बियों ने चारों तरफ से उन पर हमला करना चालू किया। जोल और बिल दोनों ज़ॉम्बियों का सामना करते हुए गाड़ी को स्टार्ट करते हैं और वहां से निकलते हैं। तुम्हारा काम हो गया, रोको अब। इंजन चालू ही रखना। आज इस आफत की पुड़िया के वजह से हमारा जनाजा निकल जाता, पर मानना तो पड़ेगा, अकेले सब पे भारी पड़ी है। तेरा बचना मुश्किल है साले। हे, एक मिनट, ये लो। ये क्या है? दुनिया खत्म हो गई है, लेकिन गाड़ियों में अभी भी तेल बाकी है। शुक्रिया। देखो बिल, तुम्हारा जो उस दोस्त के साथ हुआ, बुरा लगा मुझे। हमारा हिसाब बराबर। हाँ, बराबर। तो भैंचर निकल यहाँ से। जोल एली को लेकर आगे बढ़ता है और कुछ देर के लिए मानो सब कुछ शांत हो गया हो। ज़ॉम्बियों का खतरा टल चुका था। सुहानी बारिश हो रही थी
और जोल और एली का रिश्ता और भी ज्यादा मजबूत होता जा रहा था। गजब है। तुमने डरा दिया, तुम अब तक सोई नहीं। देखो, ये बोरिंग है पर पढ़ने में गजब है, एकदम पैसा वसूल। एक प्रॉब्लम है, बाकी अगले भाग में। धत्तेरी की, मुझे ये आधा अधूरा किस्सा बिल्कुल पसंद नहीं। कहाँ से उठा लाई ये सब? वो बिल के घर से, मतलब सारा सामान ऐसे ही फालतू पड़ा था वहाँ। और क्या क्या चुराया? ये देखो, इसे देखकर पुरानी फिल्मों की याद आ रही है। अरे ये तो मेरे बाप दादा के जमाने का है। आइटम तो अच्छा है और तुम एक नंबर की चोरनी हो। खैर, काम चल जाएगा। तुम्हारा दोस्त बिल आज तड़प रहा होगा इसके बिना। जोएल, इसमें कहानी तो नहीं है पर तस्वीरें बड़ी धमाकेदार है। उसे फेंको, वो बच्चों के लिए नहीं है। ओ तेरी, ये नमूना इतना बड़ा बोझ लेके कैसे चलता होगा? मैंने कहा फेंको अरे उसे। सब्र करो, मैं भी तो देखूं इसमें है क्या। ये सारी चिपके क्यों है? मैं तो बस मजाक कर रही थी। टाटा बाय बाय डूड। वैसे पता है, गाड़ी चलाना इतना बुरा भी नहीं है। कोशिश करो थोड़ा सोने की। मुझे नींद नहीं आ रही। जोल को आगे दो रास्ते दिखते हैं, जिसमें से एक रास्ता पूरी तरीके से बंद था। जोल दूसरी तरफ से जाने का फैसला लेता है और इस रास्ते में जोल को जाल में फांसने के लिए कुछ दरिंदे तैयारी कर कर बैठे थे। आराम से। मदद करो मेरी। क्या हम इसकी मदद करेंगे? सीट बेल्ट लगाओ एली। पर उस आदमी का क्या? वो हमें जाल में फंसाना चाहता है। जोल उनकी रणनीतियों से भली भांति परिचित था। उसने गाड़ी ना रोककर कुचलते हुए आगे बढ़ने का फैसला लिया, लेकिन उन लोगों ने भी पूरी तैयारी कर कर रखी थी। लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि उन्होंने किस शेर के मुंह में हाथ डाला है। घायल शेर की सांसें उसकी दहाड़ से भी ज्यादा खतरनाक होती है। उन्होंने एली को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की और जोल ने उन्हें दर्दनाक मौत दी। जोल वहां पर सभी को मारकर आगे बढ़ा और रास्ते में उसे कुछ और आदमी दिखे। जोल के रास्ते में जो भी आ रहा था उसे उसने मौत के घाट उतार दिए। लाशों के ढेर लगते गए और जोल बिना रुके आगे बढ़ता रहा। फिर एक पल आया जब जोल और एली एक दूसरे से बिछड़ गए। एक पुरानी लिफ्ट के जरिए वो वहां से निकलने की कोशिश कर रहे थे। एली निकलने में कामयाब हुई, लेकिन जोल वहां फंस गया। लिफ्ट टूट गई और नीचे गिर गई। जोल का दिल मानो बैठ गया। वो जल्दी से जल्दी एली तक पहुंचना चाहता था, लेकिन तभी अचानक एक गुंडे ने उस पर हमला कर दिया। जोल मौत के करीब था, लेकिन तभी वहां पर मौत की ढाल बनकर एली खड़ी हुई। उस मासूम ने पहली बार जान ली, सिर्फ जोल को बचाने के लिए। सीधा खल्लास। सांस लेने का मौका भी नहीं दिया उसे मैंने। हाँ, तुमने उसके खून से अपने हाथ तो रंग लिए। मुझे अजीब लग रहा है। मैंने तुम्हें छुपने को कहा था, आग में क्यों कूदी? आप खुश नहीं हैं कि मैं मसीहा बनकर आई? मुझे खुशी सिर्फ इस बात की कि तुमने मेरा भेजा नहीं उड़ाया। ये एटीट्यूड मेरे सामने नहीं चलेगा। जरा ये बोलकर देखिए, एली तू शेरनी है। मुझे मौत के मुंह से निकालने के लिए शुक्रिया। क्या आपके पास मेरे लिए एक शब्द भी है जोएल? हमें यहाँ से निकलना है। मिस्टर कमंडी। जवान कम चलाओ और पैर ज्यादा। जोल और एली में इतनी अकड़ थी तो इनका रिश्ता मजबूत कैसे हुआ? इसके लिए पूरी कहानी को जानना जरूरी है। जोल सिर्फ दिखाता था, लेकिन अंदर से उसे एली के अंदर अपनी बेटी सारा ही नजर आती थी, जिसको बचाने के लिए वो अपनी भी परवाह नहीं करता था।
एक पल ऐसा आया जब जोल को एली की मदद की जरूरत पड़ी। सामने दरिंदों की फौज खड़ी थी। ओह नहीं, ये हरामजादे यहाँ भी। सुनो, इधर आओ, सिर नीचे ही रखना। ठीक है, अब नीचे जाकर इनकी कब्र खोदनी होगी। और मैं तुम यहीं रुकोगी? अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता। अगर मैं मदद करूंगी तो खेल आसान हो तुम्हें जाएगा। काम दे रहा हूँ। देखने में लगता है कि तुम गन चलाना जानती हो। इससे चलाने का दम है? हाँ, हाथ तो आजमाया है, पर मेरा निशाना सिर्फ चूहों तक था। चूहे? हाँ, वो नकली गोलियों वाली बंदूक से। खेल वही है, बस खिलाड़ी बड़ा है। उठाओ इसे। ठीक है, इसे कंधे पर रखो। जब तुम इसे चलाओगी तो ये जोर से झटका देगी पीछे की तरफ। ठीक है, समझ गई। और इसे लोड करने के लिए इसे पीछे खींचो और एक झटका दो, हो जाएगी। गोली चलते ही अगली गोली जल्दी से लोड कर लेना। मेरी बात सुनो, अगर मैं नीचे फंस गया तो तुम्हारा एक भी निशाना चुकना नहीं चाहिए, समझी? मैं संभाल लूंगी। और पुरानी बात को दिल पर मत लेना। या तो वो बचता या फिर मैं जाकर उनकी फाड़ कर आता हूँ। कोई बात नहीं। नजारा देखने लायक था। शेर नीचे से शिकार कर रहा था और ऊपर से शेरनी दुश्मनों के सर उड़ा रही थी। दोनों ने मिलकर वहां की फौज को मौत के दर्शन कराए और लाशों के ढेर बिछाए। तुम्हारे लिए यह ठीक रहेगा, जो तुम्हारे कद के लायक है, लेकिन सिर्फ जरूरत पड़ने पे। ठीक है। फिर जोल ने एली से स्नाइपर ली और उसे उसके हिसाब से गन थमाई ताकि मुसीबत में वो खुद की रक्षा कर सके। जोल को यकीन हो चुका था कि एली खुद को बचाने में सक्षम है, इसलिए उसने उसे गन थमाई। फिर ये दोनों आगे बढ़े ही थे कि सामने फिर से वो दरिंदे मिले जो मासूमों का बेदर्दी से खून कर रहे थे। उनके पास हथियारों की कमी नहीं थी, लेकिन इससे जोल को फर्क नहीं पड़ने वाला था। शिकारी जब तक शिकार न करे उसकी भूख शांत नहीं होती। लेकिन जोल के रास्ते में सबसे बड़ा रोड़ा जब आया जब उन्होंने मिलिट्री टैंक से हमला करना शुरू किया। जोल ने वहां से भागने में अपनी भलाई समझी। जोल और एली बचते बचाते एक सुरक्षित जगह पर पहुंचे जहां एक अनजान शख्स ने उन पर हमला किया। जोल ने भी पलटवार किया और पता चला कि आराम से बेटा, कुछ नहीं हुआ है, सब ठीक है, ये दुश्मन नहीं है। गन नीचे करो। क्या मारा है अंकल? शुक्र मनाओ कि थोड़ी देर और नहीं हुई। मुझे लगा आप उनके आदमी हैं। फिर मैंने इससे देखा, वो लोग बच्चे नहीं पालते हैं, जो बलवान है उसी की दुनिया। खैर, मेरा नाम हेनरी है और ये मेरा भाई सैम। और मैंने तुम्हारा नाम जोल सुना। मेरा नाम एली है। और कितने साथी हैं तुम्हारे? सब मारे गए। हमें खुद नहीं पता, हम काफी लोग थे। फिर एक डेढ़ साढ़े ने बोला कि शहर के अंदर जाओ, राशन मिलेगा, लेकिन यहाँ कुछ गंडियों ने घेर लिया। सब बिखर गए। अब सिर्फ इस नर्क से निकलना है। अकेले कुछ नहीं होगा बिड़ू, एली, साथ रहेंगे तो दुनिया का शिकार करेंगे। ये सही बोल रही है, हम साथ चल सकते हैं। हमारा एक सेफ हाउस है, पास में ही है, वहीं पर खुलकर बात करते हैं। ठीक है, चलते हैं। वहां से हेनरी उन्हें एक सुरक्षित जगह पर ले जाता है जहां हेनरी और जोल आपस में बात करते हैं। टेंशन मत लो, हम सुरक्षित हैं। तो तुम भागे क्यों नहीं? बस सही वक्त आने का इंतजार कर रहा था। और इधर आओ, यह नजारा देखो। ये कुत्ते हर रोज वहीं मेला लगाते हैं। उस ब्रिज को अपने बाप की जागीर समझकर बैठे हैं। रात के समय वहाँ कुछ ही होंगे, तो सूरज ढलने के बाद ही हमें मौका मिलेगा। बंदे कम होंगे तो हम आराम से निकल सकते हैं। दम है इसमें? दम तो है, ये काम करेगा। वाह
सैम को हंसते हुए देखे एक अरसा हो गया। तुम्हारी बच्ची हिम्मत वाली है। तो तुम लोग जा कहाँ रहे हो? खबर मिली है कि फायरफ्लाई पश्चिम की ओर है। हम उनसे जुड़ने जा रहे हैं। अच्छा, क्यों मजाक लगा? नहीं, आजकल लोगों को देखो, भगवान को छोड़कर फायरफ्लाई को भगवान बना दिया। हाँ, होगी कोई वजह। तो तुझे पता भी नहीं है कि वो कहाँ है और छोटे से बच्चे को लेकर भटक रहा है। तो चलो एक काम करते हैं, मैं अपने भाई को संभालूंगा और तुम अपनी छोकरी को संभालोगे। शांत हो जाओ, हम भी फायरफ्लाई को ही ढूंढ रहे हैं। हम यहाँ पर हैं। शहर के बाहर एक पुराना मिलिट्री रेडियो स्टेशन है। हमारे ग्रुप के जितने भी लोग बचे हैं वो शायद वहीं मिलेंगे। तुम और तुम्हारी छोकरी अगर चलना चाहते हो तो आज रात ही निकलना होगा। फिर तो थोड़ी नींद लेनी चाहिए। हालात को देखते हुए जोल और हेनरी ने यह फैसला लिया कि रात के अंधेरे में मौत के इस शहर से वो निकल जाएंगे। फिर आगे क्या हुआ? रात के अंधेरे में वो निकल तो गए, लेकिन रास्ते में सिर्फ और सिर्फ मुसीबत उनका इंतजार कर रही थी। उन जालिमों ने अचानक हमला कर दिया, लेकिन वो भूल गए थे कि उनका सामना किससे हुआ है। जोल, जिसने अपनी जिंदगी में सिर्फ और सिर्फ तबाही देखी थी, उसने पलटवार किया और एक एक को चुन चुन कर मौत दी। लेकिन वहाँ स्थिति और ज्यादा बिगड़ गई। उन्होंने मिलिट्री टैंक से हमला करना शुरू किया। चारों अपनी जान बचाकर जैसे तैसे भागते हैं, लेकिन सामने एक कंटेनर था। भागने का एक लौता रास्ता। जोल ने हेनरी, सैम और एली को फुर्ती से ऊपर चढ़ाया, लेकिन जब खुद चढ़ने की बारी आई तो किस्मत पलट गई। पीछे से गुंडे टैंक लेकर दरवाजा तोड़ रहे थे। मौत सिर पर खड़ी थी। हेनरी ने एक पल अपने भाई की तरफ देखा और वहां से भाग गया, लेकिन एली जोल के साथ मरने मिटने को तैयार थी। वो जोल की मदद के लिए वापस कूद जाती है। फिर एली और जोल अपना रास्ता तय करते हैं, पर मुसीबत तो जैसे उनका पता जानती थी। भागते भागते वो एक ऐसे मोड़ पर आ गए जहां आगे कुआं था और पीछे खाई। सामने टूटा हुआ पुल और नीचे उफनती हुई नदी, और ऊपर से वो जालिम लोग टैंक से हमला किए जा रहे थे। एली को तैरना नहीं आता था, फिर भी बिना सोचे समझे उसने उस नदी में छलांग लगा दी, और जोल भी एली को बचाने के लिए बिना सोचे समझे उस सैलाब में कूद पड़ा। लहरों का सितम इतना भारी था कि जोल बेहोश हो गया, और जब उसकी आंखें खुली तो हे सुनो, हम जिंदा हैं, सब ठीक है। देखा, मैंने क्या कहा था कि वो ठीक है, और यहाँ भी सब ठीक है। तुम्हें पता है, सबसे पहले सैम ने तुम्हें देखा और तुम्हारे फेफड़ों में पानी। क्या बकवास है ये? तुम्हारा दिमाग खराब है। नहीं 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 नहीं, इसका दिमाग अभी गर्म है, कुछ नहीं करेगा। तुम्हें इतना विश्वास है? रुक जाओ। इसने हमें मरने के लिए वहां छोड़ा। नहीं, मुझे यकीन था कि तुम बच जाओगे और बच गए। तुम्हें बचाने के लिए मैं इसकी बलि नहीं चढ़ा सकता था। पीछे रहो। सच सच बताना, क्या तुम हमारे लिए अपनी जान रिस्क में डालते? एहसान मानो, मैंने तुम्हें बचाया। ये सच कह रहा है, वरना हम दोनों डूब जाते। जो हुआ सो हुआ, मैं ठीक हूँ। जो भी हुआ उसे जाने दो, मुझे खुशी है तुम ठीक हो। सुनो, रेडियो टावर पहाड़ी के उस तरफ है। वह माल खचाखच भरा पड़ा होगा यार। फिर तुम खुद बोलोगे कि अच्छा हुआ नहीं मारा। अब मंजिल थी रेडियो स्टेशन, लेकिन रास्ता गुजरता था पिट्सबर्ग के सबवे टनल से। ये सिर्फ टनल नहीं थी, ये लाशों और शैतानों का घर था, जहां क्लिकर और साथी स्टोकर पैरों की आहट सुनते ही सीधा गर्दन पर हमला करते थे। एक एक कदम फूक फूक कर रखना था। शैतानों ने जोल पर हर तरफ से हमला किया, लेकिन जोल का इरादा उन इंसानी कीड़ों से कई ज्यादा फौलादी था। सबको चीरते हुए जोल सभी को सुरक्षित लेकर उस टनल से बाहर निकला, और उसके बाहर लिखा हुआ था कि इस दरवाजे को खोलना मना था। जिस दरवाजे को खोलना मना था उसी से बाहर निकले थे। इंटरेस्टिंग। फिर क्या हुआ? टनल से बाहर आते ही लगा कि जंग खत्म हो गई, लेकिन नहीं,
शिकारी अभी भी घात लगाकर बैठे थे। दूर कहीं से कोई स्नाइपर ताने बैठा था। जोल अकेले आगे जाने का फैसला लेता है। रास्ते में आए सभी कुत्तों को ठिकाने लगाते हुए जोल स्नाइपर तक पहुंचता है। उस स्नाइपर ने जोल के लिए मौत का जाल बिछा रखा था, लेकिन उसे नहीं पता था कि उसने किस बब्बर शेर को दावत दी है। शेर कितना भी बूढ़ा हो जाए शिकार करना नहीं भूलता। फिर जोल ने उसकी स्नाइपर अपने हाथ में ली और तभी उस गैंग के लोगों ने एली, सैम और हेनरी पर हमला किया और जोल ने यहाँ से कयामत बरसाई। 1 शॉट 1 किल। लेकिन जब भी वहां पर गोलियों की आवाज सुनकर ज़ॉम्बी और भूखे क्लिकरों का झुंड आ गया और जोल ने उन्हें भी संभाला, लेकिन उनकी तादाद धीरे धीरे बढ़ती ही जा रही थी। इसलिए जोल ने वहां से निकलने का फैसला लिया। एक भयानक जंग के बाद आखिरकार वो रेडियो स्टेशन पहुंचे और वहां बैठकर वो अपनी जिंदगी के बीते हुए कुछ पलों को याद कर रहे थे। मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ। टॉमी का जन्मदिन था। उसकी बस एक ही ख्वाहिश थी, रेंट पे 2 हार ले ले और पूरा देश घुमाए। मुझे अगर एक बार राउंड लगाने को मिल जाए ना तो जीवन सफल। कैसा एक्सपीरियंस था वो? अच्छा था, मजा आया। सिर्फ अच्छा? इसको देखो यार, कम ऑन मैन, थोड़ा खुलकर बताओ क्या हुआ था। तुम दोनों तो अपनी ही दुनिया में खो गए। तुम लोग बात करो, मैं जा रही हूँ। ना एली, ये कोई मामूली मोटरसाइकिल नहीं है। जब तुम इस पर बैठोगी, इसकी आवाज सुनोगी, वाह, ऐसी फीलिंग कहीं नहीं। अच्छा जी, तुम्हें कैसे पता? सपने में चलाया है मैंने। मुझे नहीं लगता कि हमारे ग्रुप का कोई आएगा। हाँ शायद। सबसे मुश्किल काम है सैम को कैसे समझाएं। चलो, ये दोनों तो पक्के यार बन गए हैं। क्या चल रहा है? देख रहा हूँ कि आज हमारे हाथ कितना राशन लगा। अच्छा, और अपने वो मीठे फ्रूट कैंस का क्या सीन है बॉस? हेनरी ने भेजा तुम्हें? नहीं तो हेनरी मुझे क्यों भेजेगा? देखने के लिए कि मैं कोई रायता ना फैला दूं। आज तुमने जो हिम्मत दिखाई है उसका कोई जवाब नहीं है। सब ठीक तो है ना? हाँ सब ठीक है। चलो सही है। खैर, अपना ख्याल रखना। शुभ रात्रि। तुम इतनी निडर कैसे रह लेती हो? किसने कहा कि मुझे डर नहीं लगता? तुम किससे डरती हो? सोचने दो। वो जहरीले बिच्छू देखकर मेरी हालत खराब हो जाती है, बिल्कुल तन्हा होने से। कहीं मैं इस दुनिया में अकेली ना रह जाऊं। अब तुम बताओ। वो बाहर के शैतान, क्या पता उनके अंदर भी इंसान जिंदा हो। सोचो अपने ही शरीर में बिना किसी कंट्रोल के जीना। मुझे डर है कि कल भी मैं भी वैसा। देखो, पहली बात तो ये कि अब हम एक टीम है, हम एक दूसरे की मदद करेंगे। और दूसरी बात, वो भले ही इंसानों जैसे दिखते हों पर उनके अंदर का इंसान अब मर चुका है। हेनरी भैया कहते हैं कि वो आज़ाद हो गए, जन्नत में अपने परिवार के साथ खुशी से जी रहे हैं। क्या सच में ऐसा होता है? मैं खुद भी कंफ्यूज्ड हूँ। मेरा मतलब, काश ये सच होता। मतलब तुम्हें यकीन नहीं? हाँ, शायद नहीं। हाँ, मुझे भी नहीं है। अरे यार, बातों बातों में मैं एक चीज भूल ही गई थी। रखो इसे अपने पास, चोरी छिपे खेल लेना।
नहीं चलना चाहिए। आंखें बंद हो रही हैं मेरी। कल सुबह मिलेंगे। सैम इतना मायूस क्यों था? सुबह का सूरज उनके लिए रोशनी नहीं बल्कि अंधेरा लेकर आया, जिसने सबके होश उड़ा दिए। सैम कहाँ है? थक गया था वो, इसलिए नहीं उठाया। हाँ, अच्छा। खैर तुम चाहती हो कि अगर वो हमारे साथ नाश्ता करे तो लात मार के उठाओ उसे। चलो जगाती हूँ। सैम, ओए सैम। क्या हुआ? ये बदल चुका है, इसे मारना होगा। ये मेरा सगा भाई है, हाथ मत लगाना। भाड़ में गया। बाप रे। एली तुम ठीक तो हो ना? हे भगवान। सेम सेम। हेनरी, एली तुम यही रुको। हेनरी, हेनरी तूने अपने ही भाई को मार डाला। हम तुम्हारे साथ, गन मुझे दे दो। से ठीक है शांत हो जाओ। ये तुम्हारी गलती है, इसमें किसी की कोई गलती नहीं, ये तुम्हारी ही गलती है। हेनरी, हेनरी ऐसा मत करो। हे भगवान नहीं। शायद वो अपने भाई के बगैर जी नहीं पाता। सैम और हेनरी की मौत के बाद जोल टॉमी की तलाश में निकल पड़ा और इसी बीच एली और जोल का रिश्ता भी मजबूत होता जा रहा था। दोनों एक दूसरे की मदद करते हुए टॉमी तक पहुंचते हैं। टॉमी ने जोल को देखा और गले से लगा लिया। क्या हाल है मेरे छोटे भाई? यकीन नहीं हो रहा यार। मुझे भी। जरा शक्ल देखो तेरी। तू तो बुढ़ा हो गया साले, ज्यादा मत हंस, कल को तू भी बुढ़ा होने वाला है। ये मारिया है, थोड़ा संभल कर रहना क्योंकि सारा राजपाट इसी का है। राम राम मैडम, अच्छा हुआ मेरा भेजा नहीं उड़ाया। अपने ही भाई पर गोली चला देती तो बदनामी हो जाती ना। एक दिन सबको जोरू को गुलाम बनना है। तुम्हारा नाम एली है ना? जी हाँ। यहाँ आने का कोई खास कारण? वो कहानी थोड़ी लंबी है। ये लोग थक गए होंगे। हाँ सही है, भूख लगी है। बहुत ज्यादा। टॉमी जोल को अंदर ले जाता है और सारा की फोटो दिखाता है। जोल के जख्म मानो फिर से हरे हो गए हों। सारा की यादों से जोल निकलना चाहता था, इसलिए उसने सारा की वो आखिरी फोटो भी नहीं ली। जोल फिर टॉमी से अकेले में बात करता है। काफी तगड़ी फौज जमा कर रखी है तूने। ये सब भले लोग हैं। ये जगह सबको सुधरने का चांस देती है। सच कहूं तो नई जिंदगी मिली है। वैसे बोस्टन क्यों छोड़ा तुमने? मेरी कहानी में बहुत बड़ा बवाल मचा है छोटे, और ये सारा बवाल मुझे उस लड़की का लगता है। तुमने सही पकड़ा, सब उसी के चक्कर में हुआ है। तो खुलकर बताओ अब। वो इम्यून है। मतलब क्या है तुम्हारा? ये पागलपन है। नहीं, मैंने उसे देखा है जहरीली हवा में सांस लेते हुए, उसे कुछ नहीं हुआ। मुझे भी पहले यकीन नहीं था, पर मैं तुम्हें दिखा सकता हूँ। चलो ठीक है, मान लिया। तो उसे यहाँ क्यों लाए हो? मुझे उसे फायरफ्लाई तक पहुँचाना है, और जहाँ तक कि मुझे पता है वो तुम्हारे लोग थे। तुम इस काम को पूरा करो और पूरा इनाम ले लो। मैंने उन्हें सालों से नहीं देखा, लेकिन तुम जानते हो मैं तुमसे कोई बड़ी चीज़ नहीं मांग रहा हूँ टॉमी, बस थोड़े बहुत हथियार ताकि मैं आगे का रास्ता तय कर सकूँ। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं तुम्हारा काम करूँगा? मेरे लिए नहीं टॉमी, उनके लिए करो जिनके लिए तुम लड़ते हो। मेरी दुनिया सिर्फ मेरा परिवार है। तुम जिस रास्ते की बात कर रहे हो वहाँ जाना आसान नहीं है। हाँ दे यार, अपनी बीबी से कहो ना कि यहाँ सुधरे हुए नल्लों को काम दे, उनके भी अपने परिवार हैं। टॉमी मेरी मदद करो। तुम्हें हथियार चाहिए? ले लो, लेकिन मैं उस लड़की की जिम्मेदारी नहीं लूंगा। तो इस तरह चुका रहे हो मेरा कर्ज है? कैसा कर्ज? भूल गए जब भूखे मर रहे थे तो मैंने पाला था, घिन आती है मुझे।
सिर्फ डरावने सपने मिले हैं तुम्हारे उन गुनाहों से। तुम जिंदा हो मेरी वजह से, मर जाता तो अच्छा था। मैं तेरे सामने पूरी दुनिया को बचाने की चाबी लाया हूं और तू अपनी पुरानी बकवास पर रो रहा है। ये बोस्टम नहीं है तुम्हारा। अगर मुझ पर हाथ उठाने की जरूरत की तो अंजाम बुरा होगा तुम्हारा। क्या हो रहा है बाहर? हम पर हमला हुआ है। बंदूक चलाना भूले तो नहीं हो ना भाई? बिल्कुल नहीं। टॉमी जोएल से ऐसे बात क्यों कर रहा था? सारा की मौत के बाद जोल ने अपना गुजारा करने के लिए कई मासूमों की हत्या की, जो कि टॉमी को बिल्कुल भी सही नहीं लगा और वो जोल को छोड़कर चला गया था। टॉमी और जोल बात कर ही रहे थे कि वहाँ पर कुछ गुंडों ने हमला कर दिया। सब मिलकर उनका सामना करते हैं। शुक्र है। जोएल, तुम यकीन नहीं मानोगे, साले हर तरफ से अंदर घुसते ही जा रहे थे। फिर हम बेंच के नीचे छुपे और साला एक खूंखार सा आदमी बंदूक तानकर सामने आ गया। नहीं लगी ना? मैं ठीक हूँ। लड़ाई खत्म होने के बाद टॉमी ने जोल और एली को देखा। टॉमी को भी एली में कहीं न कहीं सारा ही नजर आई। टॉमी मारिया को सब बताता है और जब भी एली वहाँ पर आ जाती है। हे, वो लोग किस बात पर लड़ रहे हैं? हम इस बारे में बाद में बात करेंगे। क्या उसने तुम्हें लैब का रास्ता बता दिया? मैंने कहा ना, बाद में बताऊंगा। मारिया ने टॉमी को साफ इनकार कर दिया, लेकिन टॉमी जाने के लिए तैयार था। मारिया ने जोल को वार्निंग दी, अगर टॉमी को कुछ भी हुआ तो उसके कसूरवार सिर्फ और सिर्फ तुम रहोगे। और इतने में ही एली नाराज होकर कहीं चली जाती है। टॉमी और जोल उसे ढूंढते हुए एली तक पहुंचते हैं। तुम्हें अंदाजा भी है तुम्हारी जान कितनी कीमती है? हैं? ऐसे बचपना करके अपनी जान दांव पर लगाना बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। तो इसका मतलब हम दोनों ही एक दूसरे से दुखी हैं। आखिर चाहती क्या हो तुम मुझसे? साफ साफ कहो ना कि तुम शुरू से ही मुझसे पीछा छुड़ाना चाहते थे। टॉमी इस इलाके को अच्छे से जानता है। भाड़ में गया वो सब। जो कहना है कहो, पर वो तुम्हारी जान मुझसे बेहतर बचा सकता ये है। झूठ बोलना बंद करो। आखिर तुम्हें किस चीज का इतना डर है कि मेरा अंजाम भी सैम जैसा होगा? मुझे ये बीमारी नहीं हो सकती। मैं अपनी रक्षा खुद कर सकती हूँ। कितनी बार हम मौत के मुंह से बचे हैं। जो भी हो, अब तक तो हम बिल्कुल सही तुम सलामत मेरे हैं। से ज्यादा सलामत रहोगी टॉमी के साथ। मैं तुम्हारी वो बेटी नहीं हूँ। क्या कहा तुमने? मुझे तुम्हारी बेटी सारा के बारे में पता चल गया। एली, तुम अपनी हद से ज्यादा बोल रही हो। तुम्हारी बेटी सारा के लिए मुझे बेहद अफसोस है जोएल, पर लोग तो मैंने भी खोए हैं। तुम्हें अंदाजा नहीं है किसी को खोने का दर्द। मैंने आज तक जिससे भी प्यार किया, या तो वो मर गया या मुझे अकेला छोड़कर चला गया। हर एक इंसान, सिर्फ तुम बची हो। तुम मुझसे मत कहना कि मैं किसी और के साथ ज्यादा सुरक्षित रहूंगी। तुम्हारे बिना मैं और भी ज्यादा डर जाऊंगी। तुम सही हो। तुम मेरी बेटी नहीं हो और ना ही मैं तुम्हारा पिता हूं। हमारा सफर यहीं तक का था। हथियार संभाल लो, हम यहाँ अकेले नहीं हैं। एली नाराज थी। आखिर जोएल ने ये फैसला क्यों लिया? जोल नहीं चाहता था कि एली को भी सारा की तरह कुछ हो जाए। वो डरता था कि जिस तरह से वो सारा को बचाने में असमर्थ रहा, कहीं एली के साथ भी वैसा ही ना हो। टॉमी में ऐसी क्या खासियत थी? इस बात का जवाब तुम्हें आगे मिलेगा। कहाँ है उनकी वो लैब? बहुत लंबा रास्ता है। यूनिवर्सिटी कोलोराडो। कॉलेज जाना होगा। एली, अपने घोड़े से उतरो और उसे टॉमी को वापस दे दो। मैं ये वाला घोड़ा रख रहा हूँ, तुम्हें एतराज तो नहीं? क्या देख रही हो? सामान लोड करो। तुम कर क्या रहे हो? तुम्हारी बीवी से मैं डर गया हूँ। मैं नहीं चाहता कि बाद में वो बंदूक लेके मेरे पीछे आए। तुम्हारा घोड़ा चुराने के लिए माफी देखो, एक चाहती बार हूँ। वापस चलो, आराम से बैठकर बात करते हैं। तुम मेरा स्वभाव जानते हो, फैसला बदलता नहीं मेरा। यूनिवर्सिटी ईस्टर्न कोलोराडो। पर वो लैब कहाँ मिलेगी? साइंस बिल्डिंग, पूरे कांच की बनी हुई है, आसानी से मिल जाएगी। मारिया को मेरी तरफ से राम राम। तुम्हारे लिए इस भाई का दरवाजा खुला है, याद रखना। अब खुश हो? मैं ठीक हूँ। अलविदा मेरे छोटे भाई। जोएल ही एली को आगे ले जा रहा है। हाँ, एली की खुशियों के खातिर जोल ही जाने का फैसला लेता है, लेकिन आगे का सफर इतना आसान नहीं था।
जोल और एली यूनिवर्सिटी कोलोराडो पहुंचे, लेकिन वहां भी उन्हें फायरफ्लाई के लोग नहीं मिले। जोल को एक रिकॉर्डिंग से पता चलता है कि फायरफ्लाई साल्टलेक नाम की सिटी सेंट मैरी हॉस्पिटल में शिफ्ट हो गए, और जब भी वहां पर कुछ शिकारी ने हमला किया, जोल ने उनका शिकार किया और शिकार करते करते जोल घायल हो गया। मुसीबत के इस समय में एली जोल का सहारा बनी। जोल भी अपनी सांसों को थाम कर लड़ता रहा और एली उसकी मदद करती रही, लेकिन एक समय ऐसा आया जब जोल बेहोश हो गया। एली उसे एक सेफ हाउस में ले जाती है। अपना गुजारा करने के लिए वो शिकार और जोल के लिए मेडिसिन की तलाश में निकलती है, और जब भी वो दो शिकारियों से मिलती है। कौन है वहां? सामने आओ। रुक जाओ, हम सिर्फ बात करने आए हैं। चालाकी करने की सोची भी दोनों की गांड फाड़ दूंगी मैं। आखिर चाहिए क्या तुम लोगों को? मेरा नाम डेविड है और ये मेरा साथी जेम्स। हमारे साथ बहुत सारे लोग हैं, औरतें, बच्चे, हम सब बहुत भूखे हैं। तो क्या मैं यहाँ दावत उड़ा रही हूँ? मेरे लोग भी भूखे हैं। खैर, अगर तुम चाहो तो तुम्हें इसके बदले में कुछ दे सकते हैं। तुम्हें क्या चाहिए? हथियार, गोलियां, कपड़े? दवाई चाहिए। एंटीबायोटिक्स मिलेंगे क्या? हाँ बिल्कुल, हमारे कैंपों में है। हमारे साथ चलो, हम तुम्हें। मैं तुम्हारे पीछे क्यों आऊँ? पागल समझा है क्या? ये तुम्हारा दोस्त जाएगा दवा लेने। दवा आते ही ये पूरा मीट मैं तुम्हें सौंप दूंगी, लेकिन अगर कोई तीसरा यहाँ आया तो तुम दोनों आंखों के बीच में तीर ठोक दोगी। सही समझा। 2 पैकेट एंटीबायोटिक और सुई लेकर आओ फटाफट। कहा ना ला। वो बंदूक नीचे गिराओ, चलो। हाँ, क्यों नहीं। 2 कदम पीछे जाओ। एली ने सुरक्षा के लिए डेविड से उसकी राइफल ले ली। ठंड बहुत ज्यादा थी। वो एक शेड में जाकर बात करते हैं। इस तबाही के दौर में एक लड़की का अकेले रहना खतरनाक है। मैं घंटा किसी से नहीं डरती। ओह, तुम्हारा नाम क्या है? वजह? देखो, मैं समझ सकता हूँ इस दुनिया में अब अनजान व्यक्ति पर भरोसा नहीं किया जा सकता। जो कोई भी जख्मी है वो तुम्हारे दिल के करीब है। हौसला रखो, सब ठीक होगा। वो तो वक्त बताएगा। एली और डेविड बात कर ही रहे थे कि वहां पर क्लिकर और ज़ॉम्बी का झुंड आ जाता है। डेविड और एली दोनों मिलकर उनका सामना करते हैं। तुम्हारे पास दूसरी गन थी? माफ करना, बताना भूल गया। चलो, अब मेरी राइफल वापस दो। घंटा ले ले, जो है उससे काम चला। ठीक है, चला तो लोगी ना। बाप को मत सिखा। लड़ाई खत्म होने के बाद डेविड का एक सच बाहर आता है। देखा जाए तो हमारी जोड़ी बहुत अच्छी है। बस किस्मत अच्छी थी हमारी। किस्मत? नहीं नहीं नहीं, किस्मत जैसी कोई चीज़ नहीं होती। मेरा तो ये मानना है कि ये वक्त का खेल है जो किसी न किसी वजह से तय है। हाँ बिल्कुल। अब देखो ना, ये सर्दी का मौसम हमारे लिए काल बनकर आया है। कुछ ही हफ्ते पहले मैंने अपने कुछ आदमियों को पास के शहर भेजा था राशन ढूंढने के लिए। उनमें से कुछ ही वापस आए। उन्होंने बताया कि बाकी सबको मार डाला एक सन की शिकारी ने। और अजीब बात यह है कि वो सन की शिकारी एक लड़की को लेकर घूम रहा है। अब समझे तुम? मैंने कहा था ना, हर चीज के पीछे एक वजह होती है। जोल ने जिन जिन को भी यूनिवर्सिटी कोलोराडो में मारा था वो डेविड के आदमी थे। एली को ये पता चलते ही वो डेविड पे गन तान देती है, और जेम्स भी मेडिसिन लेकर आ चुका था। वो एली पर गन तान देता है, लेकिन डेविड जेम्स को एली को मेडिसिन देने को कहता है। एली वहाँ से मेडिसिन लेकर जाने लगती है। फिर डेविड एली से कहता है, इस बर्फीले तूफान और खूंखार कबीले के बीच तुम अकेली दम तोड़ दोगी। मैं तुम्हारी हिफाजत कर सकता हूँ। लेकिन एली डेविड की बातों पर नहीं आती है। वो वहाँ से भागती हुई जोल तक पहुँचती है और जोल को मेडिसिन लगाती है, और एक बेटी की तरह वो उसका ख्याल रखती है।
लेकिन सुबह होते ही एली देखती है कि डेविड और उसके आदमी उसका पीछा करते हुए आ जाते हैं। एली इन सबका ध्यान अपनी तरफ करती है ताकि वो जोल तक ना पहुंच पाए और घोड़े पर सवार होकर वहां से भागती है, लेकिन डेविड एली को पकड़ ही लेता है और एक केज में डाल देता है। एली वहां देखती है कि वो इंसान का मांस खाने वाले जल्लाद हैं। एली ये सब देखकर डर तो जाती है, लेकिन अपने हौसले को कम नहीं होने देती है। मैं जानता हूँ तुम्हें भूख लगी होगी, काफी टाइम से हम बाहर भटक रहे थे। क्या है ये? हिरण का मांस है। या फिर इसमें किसी बेगुनाह इंसान की लाश का हिस्सा है? नहीं नहीं, कसम खाकर कहता हूँ ये हिरण का ही मांस है। तुम मादरचोद इंसान के रूप में दरिंदे हो तुम। वाह, बड़ी जल्दी गुनहगार ठहरा दिया मुझे। तुमने हमारे कितने आदमी मारे होंगे, गिनती भी याद नहीं होगी तुम्हें। उन्होंने हमारे पास कोई और विकल्प ही नहीं छोड़ा था। तो तुम्हें क्या लगता है कि हमारे पास विकल्पों की बौछार है? तुम जिंदा रहने के लिए मारते हो तो हम भी मारते हैं। हमें हमारे कबीले का पेट भरना है, चाहे उसके लिए कुछ भी करना हो। तो अब आगे क्या? तुम भी मुझे छोटे छोटे टुकड़ों में काटने वाले हो? मैं ऐसा नहीं करना चाहता। मेहरबानी करके अपना नाम बताओ। तुम बेंचोद झूठे और ढोंगी इंसान हो। गलत कह रही हो तुम। मैंने अपनी ईमानदारी से जो था सब बता दिया। अब तुम्हें भी सच्चाई बतानी होगी। इसी तरीके से मैं तुम्हें इन लोगों से बचा पाऊंगा। क्या समझाओगे तुम उन्हें? तुम हमारी टीम का हिस्सा बन सकती हो। तुम बहादुर हो, वफादार हो और तुम बहुत खास हो। डेविड एली को अपने ग्रुप में शामिल करना चाहता था, लेकिन एली ऐसा नहीं चाहती थी। वो उसे अपनी बातों में उलझाकर केज की चाबी लेने की कोशिश करती है, लेकिन एली असफल रहती है। दरअसल डेविड का मकसद जोल तक पहुंचना था। तुम बेवकूफ बदतमीज लड़की हो। तुम अपने जिंदा रहने के रास्ते खुद बंद कर रही हो। कबीले वालों को अब मैं क्या मुंह दिखाऊंगा? एली, क्या? उन्हें जाकर कहना कि एली जिसने आज तुम्हारा हाथ पिछवाड़ा धोने लायक भी नहीं छोड़ा। क्या कहा तुमने? हैं? पिछवाड़ा धोने लायक ना? सुबह मिलते हैं एली। सुबह होते ही डेविड और उसका साथी एली को काटने की तैयारी करते हैं, लेकिन एली डेविड को बताती है कि वो इन्फेक्टेड है। डेविड सोच में पड़ जाता है। एली मौके का फायदा उठाती है और वहां से भागती है, लेकिन डेविड एली को ढूंढ ही लेता है। दूसरी तरफ जोल को होश आ गया। वो एली की तलाश में निकलता है। डेविड के 2 आदमी को पकड़कर उनसे वो सच उगलवाता है। चलो अब बताओ, वो लड़की कहाँ है? कौन सी लड़की? मैं किसी लड़की को नहीं जानता। हरामजादे, मुझसे नजर मत चुरा, वरना तेरा क्या हाल करूंगा मैं भी नहीं जानता। सच बता। वो जिंदा है। डेविड का न्यू खाना है वो। कहाँ है वो? आगे जो शहर है वही छुपा रखा है उसे। अब इस नक्शे में मार्क लगाओ और याद रहे ये जगह वही होनी चाहिए। मार्क लगा। यहीं पर है वो। यकीन नहीं तो जाकर देख लो। जोल ने सच्चाई निकलवाई और उन्हें मार देता है ताकि वो उसके पीछे ना आए। बर्ड में जैसा ले, उसने जो बता दिया मैं फुटी कोड़ी भी नहीं बताऊंगा। अरे मुन्ना, कोई बात नहीं, मुझे उस पर यकीन है। जोल एली तक पहुंचता है और जब तक एली डेविड को बेरहमी से मार चुकी थी, जोल एली को शांत करता है। 28 अप्रैल 2034 तक जोल एली को लेकर साल्ट लेक सिटी पहुंचता है। जोल एली को बीच में वापस जाने की सलाह देता है। हमें इस नर्क में आगे नहीं जाना चाहिए, तुम समझ रही हो ना? तो फिर हमारे पास दूसरा रास्ता ही क्या है? टॉमी के पास वापस चलते हैं और इस सफर को यहीं खत्म करते हैं। इतना लंबा सफर तय करने के बाद मैं पीछे नहीं हट सकती।
हमारी ये सारी कुर्बानियां फिजूल नहीं जा सकती। जोल नहीं चाहता था कि एली उससे दूर हो, लेकिन एली उस संघर्ष को जाया नहीं जाने देना चाहती थी जो उन्होंने अब तक किया। वो सेंट मेरी हॉस्पिटल की तरफ बढ़ते हैं और पानी के सैलाब में बह जाते हैं। जोल एली को बचाता है और सीपीआर देता है। उतने में ही वहां पर फायरफ्लाई के सोल्जर आ जाते हैं। जाने अनजाने में जोल को बेहोश कर देते हैं और जोल की आंखें हॉस्पिटल में खुलती है। फायरफ्लाइज के ठिकाने पर तुम्हारा स्वागत है जोएल। जो कुछ भी बाहर हुआ उसके लिए माफी चाहती हूँ। एली कहाँ है? फिक्र मत करो, वो महफूज है। पर इस कयामत की दुनिया को पार करके यहाँ तक पहुँचना, ये चमत्कार तुमने कैसे किया? ये सब उसकी वजह से हुआ। मौत के मुंह से लड़कर आई है वो। शायद हमारी किस्मत में यही लिखा था। यहाँ तक आने में मेरी पूरी टीम मारी गई। मैंने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया। शायद यही कुदरत का फैसला था। मुझे उसके पास ले चलो। तुम्हें उसकी चिंता करने की कैसे न करूं? मुझे एक बार एली से मिलने दो। तुम नहीं मिल सकते। उसे सर्जरी के लिए ऑपरेशन थिएटर ले जाया जा चुका है। सर्जरी मतलब? डॉक्टरों को एक रास्ता मिला है। उसके दिमाग का ट्यूमर ही इस वायरस की काट है। उसे बाहर निकालते ही हम दुनिया की पहली एंटीवायरस वैक्सीन बना लेंगे। तुम्हारा दिमाग घुटने में है क्या? बिना दिमाग के वो जिंदा कैसे रहेगी? हाँ, तुम सही कह रहे हो। जाके किसी और को ढूंढ लो। कोई दूसरा नहीं है जोएल। सुनो, मुझे अभी के अभी वहां ले जाओ। तुम्हें क्या लगता है सिर्फ तुम्हें तकलीफ हो रही है? मैंने अपनी पूरी जिंदगी दांव पर लगा दी। वो मेरी आंखों के सामने बड़ी हुई है। उसकी माँ को जबान दी थी मैंने। कुछ नहीं होने दूंगी। तो फिर क्यों तुम उसकी बलि दे रही हो? क्योंकि ये दुनिया मुझसे और उससे कहीं बड़ी है। पूरी इंसानियत को बचाने के लिए ये कुर्बानी देनी ही होगी। मैं ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगा। इसे यहाँ से बाहर ले जाओ। अगर ये अपनी औकात से बाहर निकलने की कोशिश करे तो सीधे गोली मार देना। इस कुर्बानी को बेकार मत जाने देना। तो क्या जोल ने फिर कुछ नहीं किया? जोल एली को आधी दुनिया से लड़कर लाया था। उसने फायरफ्लाई के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया और अकेले ही उसकी आर्मी से भिड़ गया। जोल ने एली को बचाने की हर संभव कोशिश की और ऑपरेशन थिएटर तक पहुंचा। मैं तुम्हें इसे नहीं ले जाने दूंगा, ये हमारे भविष्य की आखिरी उम्मीद है। जोल के रास्ते में डॉक्टर रोड़ा बन रहा था। जोल ने उसे भी मार दिया और एली को बेहोशी की हालत में उठाकर लेकर भागता है। मार्लिन जोल का रास्ता रोकती है और रिक्वेस्ट करती है कि वो भविष्य की आखिरी उम्मीद है, लेकिन जोल फिर भी एली को वहां से लेकर निकल गया। और मार्लिन ने जाने दिया? नहीं, जोल ने मार्लिन को भी मार दिया ताकि वो उसके पीछे ना आए। फिर जोल ने एली से क्या कहा? जोल ने एली को बताया कि वो अकेली ही इम्यून नहीं है, और भी लोग हैं, लेकिन फायरफ्लाई अभी तक सही वैक्सीन नहीं बना पाई और उन्होंने इसका इलाज ढूंढना बंद कर दिया। जोल एली को लेकर टॉमी तक पहुंचा ही था कि एली के मन में उठ रहे सवालों ने उसे घेर लिया। एली जोल को कसम खाने को कहती है कि जो तुमने बताया वो सच है कि नहीं। जोल एली की हिफाजत के खातिर कसम खाने को तैयार हो जाता है। ओह, इंटरेस्टिंग। अब तो कहानी खत्म हुई? नहीं, अभी तो कहानी का जन्म हुआ है।